हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम आज प्रश्नावली शुरू करते हैं। 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया आपको गणितीय माध्य, और दूसरा भाग है आपका स्थिति माध्य। और गणितीय माध्य में पहले हेडिंग होती है हमारा औसत या फिर समांतर माध्य। दूसरा होता है आपका गुणोत्तर माध्य, और तीसरा होता है आपका हरात्मक माध्य, जिनमें से हमारे सिलेबस में कक्षा 10 में केवल और केवल औसत या फिर समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। और स्थिति माध्य की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहला आता है आपका माध्यक और दूसरा आता है बहुलक, और ये दोनों ही टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं और ये दोनों हमें पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग औसत या फिर समांतर माध्य की। समांतर माध्य बोलो, चाहे इसको आप औसत बोलो या फिर एवरेज बोलो। इसको गणित का सिंबल होता है x बार। इसका पहले प्रश्न कई प्रकार पूछे। अगर आपको व्यक्तिगत आंकड़े दे, व्यक्तिगत आंकड़े मतलब हुआ कि आपको जैसे माना कि क्रिकेट के एक टीम में 11 खिलाड़ी थे और प्रत्येक खिलाड़ी ने इतने इतने रन बनाए, तो इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आपको पर्टिकुलर अलग अलग आंकड़े दे गए, व्यक्तिगत आपको सारणी बना के नहीं दिए गए। उस केस में हमें क्या करना है समांतर माध्य के लिए कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो 11 खिलाड़ी जितने भी रन बनाए उन 11 खिलाड़ियों के रनों को जोड़ दी, उसमें 11 का भाग दीजिए तो हमारा एवरेज मिल जाएगा, फिर समांतर माध्य मिल जाएगा। तो पहला प्रकार का। दूसरा प्रश्न आपसे ये मिल सकता है कि आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी मिल जाएगी। सर अवर्गीकृत मतलब कि अकेला आपको चर या विचर x का मान मिलेगा और उससे संगत मिलेगी आपको बारंबारता। सर बारंबारता क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि आपकी कक्षा में एक गणित का टेस्ट हुआ जिसमें कुछ बच्चों के 10 नंबर आए, कुछ के 9 आए, कुछ के 8 आए, कुछ हाँ। तो मान लिया कि 3 नंबर लाने वाले कितने बचे? तो मान लिया 2 बचे हैं। और 5 नंबर वाले बच्चों की संख्या मान लिया 4 है, और 7 नंबर वाले बच्चों की संख्या मान लिया हमारी 6 है, और 8 नंबर वाले बच्चे आपके हैं जो 7 हैं, और 9 नंबर वाले बच्चे हैं 3, और 10 नंबर वाला बच्चा है 1। तो इसका मतलब 5 नंबर वाले बच्चे कितनी बार आ रहे हैं? 4। तो बारंबार तक मतलब है कि वही नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर आप इसे जोड़ करोगे तो 5 नंबर कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। ऐसे प्रश्न जब आए हमारे सामने, इसको बोलते हैं हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। तब ये होता है कि मैं 5 को 4 बार अलग अलग जोड़ूँ या फिर 5 को 4 से गुणा कर दूँ, तो बात तो वही होगी इनके सर नंबर तो 20 ही होंगे। मैं 2 बच्चों के अलग अलग 3 नंबर जोड़ दूँ 6 होंगे, और जब 3 को 2 से गुणा करते तो क्या होगा? 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किससे गुणा करना है? आपको x से गुणा करना है। ये क्या हो जाएगा आपका आंकड़ों का योग। और आंकड़ों की संख्या का मतलब 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो आंकड़े कितने हो गए? 2। और 5 आ रहा है 4 बार, यानी आंकड़े कितने हो गए? यहाँ पर 4 है। जब आप बारंबारता योग करेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? आपका आंकड़ों की संख्याओं को। इसका मतलब इसका सूत्र क्या बन जाना चाहिए? आंकड़ों का योग। आंकड़ों ने एफ एक्स किसको बता रहा है? आंकड़ों को बता रहा है। और जब आप इसकी टोटलिंग करो तो क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग। और गणित में जब आंकड़ों का योग करते हैं इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स। आप यहाँ पर सिंबल में आई लिखा दिया। आई का मतलब पहला आई, दूसरा, तीसरा, जितने भी नंबर चलते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। यानी ये तो हो गया आपके आंकड़ों की संख्या, रही हो गया आपके आंकड़ों का योग। यानी इसका सूत्र क्या बन जाएगा? कैसे? एक्स बार बराबर आंकड़ों का योग, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। क्लियर? अब इसके बाद तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है वो आपको होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें क्या होता? कैसे? इसमें सर आपको x का मान यहाँ पर
नहीं मिलता है। तो क्या सर यहाँ पर आपको डायरेक्टली वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ग। जैसे माना कि 100 नंबर का पेपर था तो 0 से 10 तक कितने विद्यार्थी हैं, 10 से 20 तक कितने विद्यार्थी हैं, और 20 से 30 तक कितने विद्यार्थी हैं, और 30 से 40 तक, ये मिलेगा वर्ग। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मध्य मान xi आपको निकालना पड़ेगा। तो ये तो होती है आपकी निम्न सीमा, ये होती है आपकी उच्च सीमा। मध्य मान का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 0 और 10 हो गए 10, आधा करोगे तो 5, 10 और 20 हो गए 30, जब आधा करोगे तो 15। इस प्रकार आपको क्या करना है, x का मान यहाँ पर निकालना। उसके बाद यही प्रोसेस फॉलो करने का, यही सूत्र काम में आएगा। इसके बाद आपको एक अलग विधि दे रखी है। इस विधि का सिंपली को वैसे कोई नाम नहीं, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछता है केवल माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। एक्चुअली इसका नाम वैसे तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि। पर्टिकुलर पूछ लेगा प्रत्यक्ष विधि तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो केवल पूछे कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो। और दूसरी आपकी कल्पित माध्य विधि, जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि कैसे हल करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस प्रश्नों की, सिंपल वाले प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको 10 छात्र उसके अलग अलग प्राप्तांक आपको दे रखे हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या बताया कि सर आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़े कौन है, प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक का योग बटा यानी आंकड़ों की संख्या कौन है, छात्रों की संख्या। जैसे यहाँ पर रनों की जब बात हो क्रिकेट वाले में, तो आप लिख सकते हो रनों का योग बटा खिलाड़ियों की संख्या। या फिर जब आपको कोई भी सर याद नहीं रहे तो सिंपल फॉर्मूला ये लिख सकते हो आप लोग, आंकड़ों योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ जो भी आपको प्राप्तांक है सबको क्या करोगे आप लोग, टोटलिंग करोगे। और छात्र कितने हैं 10, तो 10 का क्या दे दोगे भाग। जब आप इन सबकी टोटलिंग करो तो आपका आंसर आएगा 520, और 520 में 10 का 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 52। यानी औसतन प्रत्येक छात्र के कितने नंबर आने चाहिए, सर 52 प्राप्तांक आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कर रखा है कि सर जो आपको श्रेणी दे रखी है आपको ये वाली, इसका समांतर माध्य तो उसने पहले ही दे दिया 4, यानी एक्स बार का जो मान है उसने कह दिया कि 4 होगा। समांतर माध्य नहीं पूछा, उसने पूछा बीच वाले की संख्या जो गायब है वो आपको बतानी है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला ये है कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य की 4 इसने दे रखा तो हमने कहाँ पुट कर दिया यहाँ पर, और ये वाला मान है ना आंकड़ों का हमने क्या कर लिया योग। जब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो इनकी 7 8 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 1 26, यानी x प्लस 26। 26 से जब आप पक्षांतर करोगे तो माइनस के 26, और 32 में जब 26 जाएंगे आपके तो 4 और 2 यानी 6 बचेंगे। कितने बचेंगे 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। इस पर आपको समांतर माध्य सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो पूछे तो आप आंकड़ों योग बटा आंकड़ों संख्या सूत्र आराम से ज्ञात कर सकते हो, या बीच में से कोई भी संख्या गायब कर दे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का। तो 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको xi का मान दे रखा है और fi का मान दे रखा है, आपसे पूछा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब समांतर माध्य ज्ञात है तो आपको बारंबारता बंटन मिल जाए तो फॉर्मूला क्या होता है कि सर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। इसका मतलब आपको क्या करना है कि fi xi fi को x से गुणा करना है। तो आप जब 30 को 1 से गुणा करोगे, यानी सब के पीछे 0 लगा और सब में एक एक पॉइंट है, जब आप इसको इससे गुणा करो तो ये 0 तो क्या काम आएगा, पॉइंट हटाना। मैंने पीछे 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, और 2 को 3 से गुणा करो तो 6, और 4 को 4 से गुणा करो तो 16, और 5 को 1 से गुणा करो तो 5, और 6 को इससे गुणा करोगे तो 30, यानी ये जो एक 0 है वो सब पॉइंट हटाने में काम आ जाएगा। अब सिग्मा fi यानी आंकड़ों की संख्या, जब इसकी जब आप टोटलिंग करोगे तो टोटलिंग आपको एग्जाम में कैसे करनी है कि 60 और 40 हो गए 100, और 30 और 20 की तो हो गए 50, है ना। आप ऐसे एरो कर जाओ, ये हो गए आपके 50 और ये आपके हो गए 100, 100 और 50 150, 150 और 50 हो गए 200, और 10 ये मिला के 210। क्लियर। अब इनकी टोटलिंग करनी है, तो इनकी टोटलिंग कैसे करोगे कि सर 3 और 12 हो गए आपके 5, 5 और ये 5 की तो हो गई 20, 20 और 30 की तो हो गए आपके 50, 50 और 10 की तो हो गए आपके 60, और 6 और 6 की तो हो गए आपके 12, और 60 और 12 की तो हो गई 72। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया आपका 72। अब फॉर्मूला x बार है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसका मान है आपका 72 और इसका मान है 210। जब आप इसका भाग दोगे, यानी तो सर भाग देने में दिक्कत आ रही है, जब हर आपको बड़ा मिले तो इसका क्या टुकड़ा में 10 वाले तोड़ दें, इंटू में 10 लिखो। अब 21 का भाग बोलते हैं सर आराम से, तो 21 63 भाग जाएगा आपका 3 बार, पीछे बचेंगे आपके 9, तो 9 में तो 21 का भाग जाने से रहा, जैसे पॉइंट टूटेगा तो 9 के कितने बन जाएंगे 90, और इसका भाग 21 कितने जाए 21 चौका 84 4 बार, और 84 जब 84 तो पीछे से लगाएंगे 2 पॉइंट आपको मिल ही गए, आपको आंसर मिला 3.4। अब आप बटा में कितना है 10, यानी 10 जब बटा में 10 यानी 1 0 हो तो 1 पॉइंट इधर खिसकेगा, यानी 0.34 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान
ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका अवर्गीकृत बारंबारता। इसमें आपको माध्य दे दिया, लेकिन इसमें से आपको बारंबारता का मान हटा पूछा नहीं ये वाला। तो प्रश्न करना उसी प्रकार से एक नई समीकरण बनेगी बस। तो हमें एक्स आई का मान हमारे पास दे रखा है, एफ आई का मान किसी ने हमें दे रखा है। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 से गुणा करें 18, 8 को 5 से गुणा किया 40, 15 को 7 से गुणा किया 105, और 9 को पी से गुणा करेंगे तो 9p, और 11 को 8 से गुणा किया तो 88, और 13 को 4 से गुणा किया तो 52। अब हमें क्या निकलना है कि सर सिग्मा एफ आई। इनकी जब आप टोटलिंग करोगे तो पी तो अलग रहेगा क्योंकि चार अचर राशियाँ हैं। तो इन सबको आप अचर को जोड़ोगे तो 41 और पी अलग रहेगा। तो 41p गलती से 41 प्लस पी रहेगा। जब पी को आप गुणा करते हो तो 41p होता है, आप पी को जोड़ रहे हो तो प्लस पी आएगा, यानी 41 प्लस पी। अब एफ आई एक्स आई को यानी 9p ये राशि अलग रहेगी और बाकी सब साथ में ही जुड़ जाएंगे। तो इसकी जब आप टोटलिंग करोगे तो इसकी आएगी 9p तो अलग रह जाएगी, इन सब की टोटलिंग आएगी 303। अब हमारा सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब एक्स बार का मान तो हमें यहाँ पर दे रखा था 7.5, इसका मान है कि सर 9p प्लस 303, और इसका मान है 41 प्लस p। जब 41 प्लस p को जब आप इधर लाओगे तो 7.5 से क्या होगा, गुणा होगा, यानी आपको 7.5 को किससे करना, 41 से गुणा है। जब एक का पाड़ा बोलोगे 75, और 4 और बोलोगे कितने होते हैं आपके 300। जब आप इसको हल करोगे तो 5, 7, 0 और 3 पॉइंट कितने अंकों के बाद, एक अंकों के बाद, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 307.5, यानी 307.5। और p को जब आप 7.5 से गुणा करो 7.5p, 9p का 9p, 303 का 303। अब क्या करना है कि सर 9p इधर है, 7.5 है, छोटी संख्या इधर है, तो क्या करते हैं बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या को भेजते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो 7.5 जब 9p उधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, 9p में से 7.5 घट जाएगा। और इस 303 को जब आप इधर लाओगे तो 307.5 माइनस 303, जब 9p में से 7.5p जाएंगे तो कितने बचेंगे। इसी टोटलिंग घटाते कैसे, देखो आपका 9 पॉइंट इसको 0 लिख दो, इसमें से आपको 7.5p घटाना है, यानी 0 में से उधार लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 10, 10 में से 5 गया 5 है नीचे, उधार ले जाएगा तो बचा 8, 8 में 7 गया फिर बचेगा 1, आप आंसर क्या बचेगा 1.5, और p का p। 307.5 में से आपको 303 घटाना है तो आराम से हो जाएगा। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 307.5 उसमें से आपको 303 घटाना है तो 5 का 5 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 4 है 4.5, तो 4.5। अब p के गुणा में कौन है 1.5, तो कहाँ चला जाएगा भाग में, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, तो 15 का 45 में भाग कितना गया 15 तिया 45, एंड पी का आंसर कितना आ गया 3। बचाओ 17.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में तो आपको एक ही बारंबारता गायब थी पी। अब यहाँ आपको 2 खाली जगहें दे रही, एक तो आपको रिक्त स्थान दिया, एक दूसरा रिक्त स्थान दिया, और पूछा है कि समांतर माध्य आपका 1.46 है, तो आप अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। यहाँ आपको एक नई चीज़ ये दे रखी है कि इसका योग है वो बारंबारता वो आपको दे रखा है। तो आप मैंने मान लिया कि पहले को p मान लिया, दूसरे क्या मान लिया q, और सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है इन सब की टोटलिंग। जब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 की तो जाएंगे आपके 86, और इस सब की टोटलिंग क्या दे रखी है 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि p प्लस q, और इस सब की टोटलिंग क्या होती है हमारे सामने अभी कि सर 86, और सब की टोटलिंग कितनी है क्वेश्चन में 200। तो 86 को जब आप उधर भेजोगे तो p प्लस q बराबर कितना आ जाएगा क्या सर 200 माइनस 86, यानी कितना बचेगा 114। यहाँ से ये बात फिक्स हो गई कि p प्लस q इन दोनों की जो टोटलिंग वो कितनी होगी 114। अगर मैंने कहा कि p का मान 14 तो q कितना 100 का, कैसे पता चला कि सर p का मान q में से घटा है, तो मैंने q की जगह 114 माइनस p जो भी मान आएगा p का, में से मैंने माना है 14, हालांकि 14 नहीं आएगा, तो 114 में से क्या घटा दो आप p घटा दो। कि सर मैं तो ऐसे नहीं q घटाऊंगा, तो आपकी इच्छा q घटा, 114 में से q घटा के p ज्ञात कर लो, किसी एक को चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो p को मैंने p रखा और q का मान मैंने रख दिया 114 माइनस p। आप चाहें तो यहाँ q मान सकते हैं और यहाँ 114 माइनस q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एफ एक्स से ज्ञात करते जो पिछले प्रश्न में हमने की थी। 46 को 0 से गुणा किया 0, p को 1 से गुणा किया p, 2 को 114 से गुणा करो 228, और माइनस p से गुणा किया तो हमने कितना आ गया माइनस का 2p। 25 को 3 से गुणा किया 75, 4 को 10 से गुणा किया 40, और 5 को 5 से गुणा किया 25। अब सिग्मा एफ एक्स क्या करनी है इसकी टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग करेंगे देखो 75 और 25 100, 100 और 228 की तो जाएंगे आपके 328, और 328 में आपको क्या जोड़ना है 40 की तो जाएंगे 368, और माइनस 2p और p, जब प्लस p और माइनस 2p क्या बचेगा आपका माइनस का
पी, यानी सिग्मा एफ एक्स मिल गया आपको। अब सूत्र लगाते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एक्स बार का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.46 बराबर 368 माइनस पी बटा सिग्मा एफ आई का मान आपको दे रखा 200। जब आप 200 इधर आएंगे तो 1.46 से क्या होंगे गुणा, तो 2 जीरो दोनों पॉइंट हटाने में काम आ जाएंगे, यानी 146 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 100 का डबल 200 और 46 का डबल 92 यानी 292 और 368 माइनस पी। अब जब पी या माइनस का इसको इधर भेजोगे तो प्लस का पी, और 292 को उधर भेजोगे तो माइनस का, यानी 368 में से 292 जब घटाओ तो पी का मान क्या बचेगा आपका 76। अब पी का मान तो हमारे पास 76 आ गया, और पी और क्यू की टोटलिंग क्या दे रही 114। इसका मतलब हमने ये ज्ञात किया क्यू का मान क्या था 114 माइनस पी, तो क्यू बराबर 114 माइनस पी, यानी पी की जगह आप क्या रख दो 76 रख दें। तो जब 114 में 76 घटो तो कितने बचेंगे 38। डायरेक्ट कैसे घटाओगे, क्या यार 6 में से अगर 76 घटाएं कितने बचते हैं 24, और ऊपर कितने बचे हुए 14, तो 24 और 14 को जोड़ लो कितने हो जाएंगे आपके 38। क्लियर।